स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल थैंक्स लर्निंग क्लासेस में। उम्मीद है दोस्तों आपकी अच्छी तैयारी चल रही होगी, क्योंकि समय बहुत ही कम बचा हुआ है और अगले महीने में ही आपके बोर्ड पेपर हैं, तो तैयारी अच्छी चल ही रही होगी। तैयारी को और अच्छा करने के लिए मैं आज आपके लिए प्रदर्शित प्रश्न पत्र लेके आया हूँ। यूपी एमएसपी द्वारा जो जारी किया जाता है, जिसको सरकार जारी करती है और कहती है देखिए बिल्कुल ऐसा ही पेपर आपके बोर्ड पेपर में आएगा। तो ये पेपर बिल्कुल आप तैयार करके जाइए और देखिए कौन सा क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है। लेवल बिल्कुल ऐसा ही रहेगा। तो आज आपके पास ये भी मौका होगा कि देखें आपकी कितनी तैयारी चल रही है, कितने क्वेश्चंस तैयार हैं, और जो नहीं तैयार हैं कोशिश करो यहाँ से प्रश्न पत्र से देख करके वो प्रश्न फिर जरूर तैयार करें। आज मैं आपको सिर्फ पेपर दिखाऊंगा और एमसीक्यू भी कराऊंगा। अगर आप चाहते हैं कि जो वर्णात्मक प्रश्न हैं उनके भी आंसर मिल जाए तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं, तो कोशिश करेंगे उनके भी आंसर लेके आएंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का विज्ञान का ये मॉडल पेपर। प्रदर्शित प्रश्न पत्र सत्र 2023-24 का है ये, और 22-23 में भी ऐसा ही था, इसमें कोई चेंजेस नहीं हुए हैं। पहला प्रश्न है, दो पृष्ठों से घिरा हुआ कोई पारदर्शी माध्यम जिसका एक या दोनों पृष्ठ गोलीय डैश डैश कहलाता है। तो चार ऑप्शन दिए गए हैं, गोलीय दर्पण, त्रिज्या, गोलीय लेंस, समतल लेंस। तो इसमें से आपका हो जाएगा गोलीय लेंस। अगला क्वेश्चन है, दंत विशेषज्ञ मरीजों के दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए किस दर्पण का उपयोग करते हैं? अवतल दर्पण, समतल दर्पण, उत्तल दर्पण, सभी। तो इसमें से देख सकते हैं उत्तल दर्पण का क्या काम होता है, चित्रों को छोटा करके दिखाता है चीजों को, और समतल दर्पण होता है ये समान दिखाता है। तो उत्तल, इसका आंसर क्या हो जाएगा? अवतल दर्पण, क्योंकि दांत हमारे क्या होते हैं, छोटे होते हैं, इनको बड़ा देखने के लिए हम अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, किसी उत्तल लेंस के सामने 2f और अनंत के बीच कोई बिंब वस्तु रखा गया है, इसका प्रतिबिंब बनेगा वास्तविक उल्टा और छोटा, वास्तविक उल्टा और बड़ा, आभासी उल्टा और बड़ा, आभासी सीधा और बड़ा। तो तीसरे का आंसर हो जाएगा ए, वास्तविक उल्टा और छोटा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, मानव नेत्र अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी को समायोजित करके विभिन्न दूरियों पर रखी वस्तुओं को फोकसित कर सकता है। ऐसा हो पाने का कारण है जरा दूरदृष्टिता। अगले पेज पे ऑप्शन देखते हैं। उसके बाद है समंजन क्षमता, निकट दृष्टि, दीर्घ दृष्टि। तो इसका सही आंसर हो जाएगा समंजन क्षमता। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 है, कॉलम ए में दी गई राशियों का सुमेलन कॉलम बी में दिए गए एसआई मात्रकों से कर सही विकल्प चुनिए। इसमें देखिए इस प्रकार से भी आपके क्वेश्चन बोर्ड पेपर में मिल सकते हैं। तो इनको कैसे करते हैं, तो सबसे पहले आप देख सकते हैं एक तरफ राशियां दी गई हैं और एक तरफ एसआई मात्रक दे गए हैं, और इसमें से बताना है कौन सा सुमेलित है। ठीक है, तो अगर इसमें से आपको पहला पता है, जैसे विद्युत विभवांतर का क्या होता है, वोल्ट होता है, तो इसको हम मिला लेंगे, विद्युत विभवांतर का क्या होता है, वोल्ट होता है। तो अब देखेंगे एक का चौथा। अब एक का चौथा किस में मिल रहा है? पहले में मिल रहा है और डी में मिल रहा है, यानी ये तो पहले से ही गलत हो गए। अब एक का चौथा इसमें भी है, एक का चौथा इसमें भी है। अब देखते हैं विद्युत धारा। विद्युत धारा का सही मात्रक क्या होता है? विद्युत धारा का एम्पियर। अब देखते हैं अगर ये मैच कर जाता है तो आंसर यहीं से हमको मिल जाएगा। तो दूसरे का देखते हैं, दूसरे का पहला कौन सा है? दूसरे का दूसरा यहाँ पर है, तो ये भी अब गलत हो गया। तो बचा कौन? डी नंबर। तो डी हमारा सही हो जाएगा। अब देख सकते हैं यहाँ पर पहले का चौथा, दूसरे का पहला, और यहाँ पर है तीसरे का दूसरा, विद्युत शक्ति का ये हो जाएगा। अब चौथे का तीसरा, प्रतिरोध का ओम होता है, सबको पता है, ये इसका हो जाएगा।
तो इस प्रकार से 5वें नंबर क्वेश्चन का आंसर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, दो चालक तार जिनके पदार्थ लंबाई तथा व्यास समान है किसी विद्युत परिपथ में पहले श्रेणी क्रम में और फिर पार्श्व क्रम में संयोजित किए जाते हैं। श्रेणी क्रम तथा पार्श्व क्रम संयोजन में उत्पन्न ऊष्माओं का अनुपात क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा 1:4। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, किसी विद्युत धारावाही सीधी लंबी परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र आगे बताना है आपको इसका आंसर। तो इसका आंसर ए ऑप्शन है 0 होता है, इसके सिरे की ओर जाने पर घटता है, इसके सिरे की ओर जाने पर बढ़ता है, सभी बिंदुओं पर समान रहता है। तो इसका आंसर हो जाएगा सभी बिंदुओं पर समान रहता है। बेंजीन का संरचनात्मक सूत्र है, इसका सूत्र क्या होता है? C6 कार्बन 6 हाइड्रोजन 6। अब देखते हैं किसमें मिल रहा है। कार्बन में इसमें देख सकते हैं एक छोड़ करके उसके बाद डबल बॉन्ड होता है, तो इसमें एक छोड़ करके डबल बॉन्ड है, आप कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं। और प्रत्येक कार्बन के पास एक क्या होता है? हाइड्रोजन। तो आपका ये सी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा, सी ऑप्शन बिल्कुल छोड़ सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से समजातीय श्रेणी है। तो इसका पहला भी आंसर सही है और फोर्थ भी आंसर सही है, तो क्या हो जाएगा? बी का 1 एवं 4, पहला और चौथा सही हो जाएगा। इसमें हम कोशिश कर रहे हैं आपको पेपर दिखाने की और एमसीक्यू में आंसर बताने की। अगर आप चाहते हैं कि ये डिटेल में मिले तो आप कमेंट करके बताएं, तो इन टॉपिकों पर वीडियो हम डिटेल में जरूर से बनाएंगे। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी की भूपरपट्टी में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले तत्वों या यौगिकों को डैश डैश कहते हैं। अयस्क, गैंग, खनिज, धातु। तो इसमें सही आंसर क्या हो जाएगा? खनिज। अगला क्वेश्चन है, दांतों का क्षय कब प्रारंभ हो जाता है? मुंह का पीएच 5.5 से अधिक होने पर, मुंह का पीएच 5.5 से कम होने पर, मुंह का पीएच 7 होने पर, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मुंह का पीएच 5.5 से कम होने पर, क्योंकि बहुत अम्लीय हो जाएगा। जैसे आप जानते हैं अम्लीय का पीएच मान कम होता है। तो इसमें हम क्या करते हैं, क्षय को रोकने के लिए हम अपने मुंह का पीएच मान बढ़ाते हैं। यानी कि जैसे हम ब्रश वगैरह करते हैं, टूथपेस्ट करते हैं, तो उसमें क्या होता है? क्षार की मात्रा होती है, तो इसमें क्षार बढ़ता है जब, तो क्षय कम होने लगता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है अभिकथन। दो कथन दिए गए हैं, जिंक सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अपक्रिया कर जिंक सल्फेट तथा हाइड्रोजन गैस बनाता है। यह एक विस्थापन अपक्रिया है। बिल्कुल सही कथन है, यह एक विस्थापन क्रिया है। और उसके बाद तर्क दूसरा दिया गया है, जिंक ऑक्सीजन के साथ अपक्रिया कर जिंक सल्फाइड जिंक ऑक्साइड बनाता है। ये भी ऑप्शन क्या है? बिल्कुल सही है। तो दोनों सही है, तो क्या हो जाएगा? अभिकथन एक तथा तर्क दोनों सही है, परंतु तर्क अभिकथन का स्पष्टीकरण नहीं है। ये इसका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है, निम्नलिखित रासायनिक समीकरण को पूरा कीजिए। इसका आंसर ये भी हो जाएगा और ये सेम यहाँ पर दिया गया है। तो यहाँ पर ये क्या है? मिस प्रिंटिंग है, ये यहाँ पर नहीं रहेगा, यहाँ पर डैश डैश रहेगा, इसकी जगह पर ये आंसर आ जाएगा। तो इसका आंसर भी सही हो जाएगा बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। ये उपखंड गा का है। यहाँ से अब बायोलॉजी स्टार्ट हो गई है। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, अंतः श्वसन के दौरान वायु प्रवाह का सही मार्ग कौन सा है? तो इसमें से देख सकते हैं कि बताना है वायु प्रवाह का सही मार्ग कौन सा है। सबसे पहले द्वार आता है, यानी नासा द्वार। तो ये दो तो गलत हो गए, नासा मार्ग नहीं आता है, कंठ नहीं आता है, तो ये दो तो ऑप्शन पहले ही गलत हो गए। तो नासा द्वार, और यहाँ पर भी नासा द्वार है, कंठ नहीं आता है।
नासा द्वार के बाद क्या आता है? ग्रसनी। ग्रसनी के बाद कंठ आता है, फिर श्वास नली, फिर कोशिकाएं। तो ये आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा 14 का डी। अगला है क्वेश्चन नंबर 15 है, निम्नलिखित कथन तथा कारण को पढ़कर दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प का चयन कीजिए। इसमें कथन एक है, पिता से प्राप्त क्रोमोसोम से बच्चों के लिंग का निर्धारण होता है। बिल्कुल सही है, क्योंकि पुरुष में यानी कि पिता में क्या होता है? एक्स और वाई गुणसूत्र पाए जाते हैं, जबकि मादा में क्या होता है? एक्स और एक्स लिंग गुणसूत्र पाए जाते हैं। तो पिता से प्राप्त क्रोमोसोम से बच्चों के लिंग निर्धारण पता चलता है, ठीक है। इसमें से ही कोई ना कोई एक जाता है और इसमें मिल जाता है, तो उसमें क्या होता है? फिर लिंग निर्धारण होता है। जैसे इसमें से एक एक्स गया और इसमें से एक एक्स आया, तो ये एक्स एक्स, और यहाँ से भी एक एक्स गया और फिर ये एक्स आया, तो यहाँ से भी क्या हो गया? एक्स। और यहाँ से एक वाई गया, यहाँ से एक एक्स आया, तो क्या हो गया? एक्स और वाई। यहाँ से वाई आया, यहाँ से एक्स आया, तो क्या हो गया? एक्स और वाई। तो यहाँ पर देख सकते हैं, ये यहाँ पर एक्स एक्स यानी कि मादा या पुत्री हुई, यहाँ से भी लड़की और ये लड़का। तो कह सकते हैं 50% शिशु उत्पादन नर और मादा में अनुपात रहता है, यानी 50% लड़के और 50% लड़का होने के चांसेस होते हैं। अगला है, यहाँ पर देख सकते हैं कारण क्या है? मानव पुरुष में एक एक्स और एक वाई गुणसूत्र होता है, जो हमने यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया है। तो इसमें से कौन सा कथन सही हो जाएगा? जैसे कि देख सकते हैं, कथन और कारण दोनों सत्य हैं और कारण कथन की सही व्याख्या करता है। बिल्कुल सही है, पहला ही आंसर इसका सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, विद्युत आवेग की प्रवाह की सही दिशा कौन सी होती है? इसमें देख सकते हैं आप, तो इसमें कौन से होते हैं? सिर से पूंछ की दिशा में प्रवाह होता है, सिर से पूंछ की दिशा में प्रवाह होता है। तो इसमें तो पूंछ की दिशा से हो रहा, गलत हो जाएगा। इसमें इसमें इधर से पूंछ की दिशा से हो रहा, भी गलत हो जाएगा। इसमें सिर से पूंछ की तरफ, यहाँ से भी सिर से पूंछ की तरफ हो रहा है, तो ये ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। विद्युत आवेग के प्रवाह की सही दिशा क्या होती है? ये सिर से पूंछ की तरफ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, थायरॉक्सिन के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? बताना है। थायरॉक्सिन के संश्लेषण के लिए लौह आवश्यक होता है, बिल्कुल नहीं होता है, ये गलत, यानी कि ये सही हो जाएगा। और ये बाकी तीन क्या होते हैं? सही हैं। या शरीर में कार्बोहाइड्रेटों, प्रोटीनों और वसाओं के उपापचय का नियमन करता है, बिल्कुल सही है। थायरॉक्सिन के संश्लेषण के लिए थायराइड ग्रंथि को आयोडीन की आवश्यकता होती है, बिल्कुल आवश्यकता होती है। थायरॉक्सिन को थायराइड हार्मोन भी कहते हैं, बिल्कुल। तो इसका सही नहीं है पूछ रहा है, तो ये सही नहीं है, बाकी ये सब सही है। अगला है क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित चित्र में भाग ए बीज तथा सी किस क्रम में है? ए बीजपत्र, प्रांकुर और मूलांकुर, प्रांकुर, मूलांकुर और बीजपत्र, प्रांकुर, बीजपत्र और मूलांकुर, मूलांकुर, बीजपत्र और प्रांकुर। तो इसमें सही हो जाएगा प्रांकुर, बीजपत्र और मूलांकुर। इसमें आप देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, जनन के अलैंगिक विधि से उत्पन्न संतति में परस्पर अधिक समानता होती है, क्योंकि अलैंगिक जनन में ही केवल एक जनक भाग लेता है। अलैंगिक जनन में युग्मक शामिल नहीं होते। अलैंगिक जनन लैंगिक जनन से पहले होता है, अलैंगिक जनन लैंगिक जनन के बाद होता है। तो इसमें अलैंगिक जनन में ही केवल एक जनक भाग लेता है, ये इसका सही है। अलैंगिक जनन से युग्मक शामिल नहीं होते, ये सही है। तो इसका कौन सा सही हो जाएगा? ए और बी, यानी कि पहला और दूसरा। तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 है और एमसीक्यू का लास्ट क्वेश्चन है। एक आहार श्रृंखला में तीसरे पोषी स्तर पर होते हैं, तो इसमें तीसरे पोषी स्तर पर पूछ रहा है। मांसाहारी प्राणी, शाकाहारी प्राणी, अपघटक
उत्पादक, तो इसमें हो जाएगा मांसाहारी प्राणी, या यहाँ पे सर्वाहारी प्राणी भी कह सकते थे। पहला आता है उत्पाद में, दूसरा आता है शाकाहारी, और फिर तीसरा आता है सर्वाहारी या फिर मांसाहारी। तो तीसरे पोषी स्तर का पूछ रहा है तो क्या हो जाएगा, मांसाहारी प्राणी। आगे का भी पूरा पेपर देख लेते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पेपर में यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं। दृष्टि दोष किसे कहते हैं, कितने प्रकार के होते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं इस प्रकार से क्वेश्चन ज्यादा पूछने लगे हैं। 2+2 यानी कि 4 नंबर का क्वेश्चन आएगा, तो 2+2 के रूप में क्वेश्चन ज्यादा पूछे जा रहे हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछ रहे हैं इस समय, तो इस पर थोड़ा ध्यान दीजिए। हमें आकाश में इंद्रधनुष केवल वर्षा के पश्चात ही क्यों दिखाई देता है, इसको आप तैयार करिएगा। ये 2-2 नंबर के हैं। अगला क्वेश्चन है, उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस क्यों कहा जाता है। इसमें भी देखिए 2 क्वेश्चन है। अवतल दर्पण तथा उत्तल दर्पण के उपयोग लिखें। उम्मीद है दोस्तों आप लोगों ने नोट्स बनाए होंगे। ये सब क्वेश्चन आपकी कॉपी में कहीं ना कहीं लिखे होंगे, अगर नहीं लिखे तो कमेंट करके बताएंगे और कोशिश करेंगे इनका आंसर करवा दें जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 3 है, किसी 4 ओम प्रतिरोधक से प्रति सेकंड ऊष्मा उत्पन्न हो रही है, प्रतिरोधक के सिरों पर विभवांतर ज्ञात कीजिए। ये आपको क्वेश्चन कर लेने हैं। आप लोग जल्दी से पूरा पेपर देख लीजिए कैसे कैसे क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं। यहाँ से देख सकते हैं उपखंड खाद आ रहा है, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछते हैं। ये आपका केमिस्ट्री का पोर्शन है, तो यहाँ से भी देख लीजिए किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। और यहाँ पर आपकी बायोलॉजी स्टार्ट हो गई है ये, और उसका यहाँ पर देखिए जो इधर एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7, इसका यहाँ पर एक अथवा दिया हुआ है ये, तो इसको देख सकते हैं। और उसके बाद यहाँ से उपखंड गा आ गया है, ठीक है, ये बायोलॉजी का पोर्शन स्टार्ट हो गया है, और इसको आप देख सकते हैं यहाँ से किस किस टाइप से क्वेश्चन पूछ रहे हैं। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आप जरूर से तैयार करिएगा। ये क्वेश्चन पेपर में कंटिन्यू पूछ रहे हैं लगातार। तो दोस्तों ये जितने भी क्वेश्चन हैं आप ज़रूर से तैयार करें। अगर आप चाहते हैं 2023 के पेपर देखें और उनको तैयार करें तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, इनको भी हम ज़रूर से करेंगे। जैसे आप देख सकते हैं ये 2023 का पेपर है, इसका पेपर कोड है 824 EL, ये 2023 में आया हुआ है। और एक और पेपर है हमारे पास, इसको भी आप देख सकते हैं, ये 824 EM, ये भी 2023 का है। अगर आप इसका भी सलूशन चाहते हैं तो कमेंट करके बता सकते हैं। उसके बाद हमारे पास 2022 का भी पेपर है, देख सकते हैं 2022 में इस टाइप से क्वेश्चन पेपर आते थे और अब चेंज कर दिए हैं, तो क्वेश्चन पेपर इस टाइप से आ रहे हैं, क्वेश्चन पेपर बड़े आ रहे हैं इस बार से 2023 से। तो इसको भी आप देख सकते हैं, ये है 824 BP, इसको भी आप अच्छे से कर सकते हैं। उसके बाद एक और है हमारे पास 2022 का है, इसको आप देख सकते हैं 824 BL है। और भी पेपर रखे हुए हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं अर्धवार्षिक परीक्षा है का ये पेपर है विज्ञान का, ये भी 2023-24 का है। उसके बाद आप देख सकते हैं प्री बोर्ड का है 2023 का। तो साथियों पेपर तो बहुत से हैं, आप कौन सा पेपर करना चाहते हैं, कौन से पेपर का सलूशन चाहते हैं, कमेंट करके बताएंगे तो उसी पेपर को हम लेके आएंगे। ऐसे तो पेपर बहुत हैं, 2022 और 23 के पेपर हैं। आप कौन सा पेपर देखना चाहते हैं, कौन सा पेपर सॉल्व करना चाहते हैं, तो उसको कमेंट करके बताएंगे। और जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे पेपरों की 2022-23 और जो भी मॉडल पेपर मिले आप उनकी जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना अच्छा आपका रिजल्ट आएगा, उतनी अच्छी आपकी तैयारी बन पाएगी, उतनी अच्छी आपकी प्रैक्टिस हो पाएगी। तो दोस्तों कमेंट करके ज़रूर से बताएं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें, और आप चाहते हैं कि इसी प्रकार से पेपर और देखें हम और इनका सलूशन भी पाएँ तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुंच जाए, क्योंकि समय बहुत कम बचा हुआ है और पढ़ाई बहुत ज़्यादा करनी है।
जय हिंद दोस्तों।